हाँ जी यार दोस्तों, मैं पंकज कुमार आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सेल्फ पर आप संज्ञा जिसे पढ़ाए थे, संज्ञा के बारे में हम वर्णन किए थे। आज उसी पर हम ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, उसी पर क्वेश्चन बनवा रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा दिक्कत है अभी बनाने में, फिर भी जो भी है उसको देखिए आप कैसे। जैसे कह रहा है क्वेश्चन, कायर की भाववाचक संज्ञा क्या है, माने कायर से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगा। तो अकायरता होगा कि कायर, तो कायरपन होगा कि कायरता होगा। ठीक, तो ये कायर का भाववाचक कायरता हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर कर इनमें से क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। नदी है कि गाय है कि गंगा की आम। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे करते हैं, बताए थे ना कि जो किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम है, जो दुनिया में अकेले से नदी। तो नदी तो बहुत सारी होती है, गाय भी बहुत सारे होते हैं, जाति का बोध हो रहा है, ये भी जातिवाचक हो गया, ये भी जातिवाचक हो गया। आम देखिए, आम भी क्या है, आम बहुत सारे होते हैं, ये भी हो गया आपका जातिवाचक में। लेकिन गंगा, अब ये गंगा नाम देखिए, नाम खाली गंगा दिया है, तो इसका मतलब ये व्यक्तिवाचक हो गया। कहता गंगा नदी कह देता, अगर नदी यहाँ पर जोड़ देता तो ये हो जाएगा जाति, तो भी व्यक्तिवाचक ही होता। ठीक है, गंगा नाम हो गया, खास नाम हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। फिर 27 नंबर क्वेश्चन देखा कर, देवत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। देवत्व तो देखिए जातिवाचक है नहीं, देवरत्व तो जातिवाचक होता है, द्रव्यवाचक है ना, पाएंगे नहीं, ये भाववाचक हो जाएगा आपका, क्योंकि देव से तो पर तेल लगा, इसमें तो देवत्व बना, ये भाववाचक संज्ञा हो गया। अब आती है इसमें क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। स्त्री, बनारस, यमुना की गुजरात। अब देखिए यहाँ पे छठी ऑप्शन को, गुजरात क्या हो, खास व्यक्ति का नाम हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। जमुना ये भी नाम हो गया, ये भी व्यक्तिवाचक। बनारस नाम हो गया, ये भी व्यक्तिवाचक हो गया। स्त्री, स्त्री बहुत होती है, यानी जाति का बोध हो रहा है, ये तो जातिवाचक हो गया। फिर करा बाजार से किस संज्ञा का बोध हो रहा है, तो बताइए बाजार में क्या होता है, भाववाचक, भाव का बोध होता है नहीं, जाति का बोध हो रहा है नहीं। समूह, हाँ समूह का, बाजार में बहुत सारे लोग होते हैं, भीड़ का बोध हो रहा है, समूहवाचक हो गया आपका ये। क्वेश्चन नंबर 30, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है, क्रिया से कौन बना। तो देखिए बुराई, यानी बुरा से बुराई बनती है नहीं। आलस, ये भी क्रिया नहीं, आलस ये विशेषण होगा। बूढ़ा, ये जाति का बोध होगा। थकान, थकना, थकना क्या होता है, देखिए यहाँ पे थकना, थकना एक क्रिया हो गई, थकावट, इसमें थकना में क्रिया हो गया, थकना में आवट पड़ते लगा तो थकावट हुआ है, ये हो गया आपका भाववाचक संज्ञा। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है कि भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक क्या, कवि क्या है, बहुत सारे कवि होते हैं, ये क्या जाति का बोध कराते हैं, इसका मतलब ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। फिर कर आप क्वेश्चन नंबर 32 में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए स्नेह, भाव का बोध कर रहा है। घृणा, ये भी भाव का बोध होता है। सत्य, नित्य, ये तो नित्य मन हमेशा होता है, ठीक है, ये नहीं हो, यही होगा, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। सत्य का, इसको भी हम भाव से बोलते, सत्य है कि असत्य है, इसको, ये हो गया आपका। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, हिमालय नहीं, गंगा ये भी नाम हो गया, हिमालय ये भी नाम हो गया। पवित्रता, ये तो आपका भाववाचक हो जाएगा। नदी, ये क्या हो गया, नदी भाववाचक संज्ञा हो गया। फिर इनमें विशेषण से बना संज्ञा शब्द कौन है, विशेषण से बना। ममता, सुंदरता, बालपन, लड़कपन। तो देखिए यहाँ विशेषण क्या, सुंदर, किसी की सुंदर बताते हैं, सुंदर क्या होता है विशेषण, इसमें ता प्रत्यय जुटा है, ये हो गया सुंदरता, ये होगा। इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। फिर कह रहा है विशेषण, तो विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा समास की विशेषता को बताता है उसे विशेषण कहते हैं। मातृत्व नहीं, माता में ये नहीं होगा। शिशुता, शिशु, शिशु से शिशुता बनता, शिशु विशेषण नहीं है, माता विशेषण नहीं है। बचपन, बचपन, बचपन ये विशेषण नहीं है। लेकिन छूटपन, ये क्या हुआ, छूटपन है विशेषण से, इसमें पन लगा हुआ तो बना है भाववाचक संज्ञा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 36 कर, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन है, मैंने सर्वनाम से कौन भाववाचक संज्ञा बना है।
अपनापन की पराया की नैतिकता की क्षमता। तो अपना क्या होता है? अपना, अपना ये हो गया सर्वनाम से, इसी में अपन जुड़ के अपनापन हुआ है, यही हो गया आपका सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा। फिर का इनमें जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा कौन है? माने कौन जातिवाचक से भाववाचक बना है? तब ऊपर जातिवाचक समझना, लघुता नहीं, नर्मता ये भी नहीं। ये देखिए भ्रातृत्व, यानी भाई, भ्रातृ माने क्या होता है? भाई, भ्रातृ माने होता है भाई, इसी में तो लगा है तो भ्रातृत्व बना है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है पूछ रहा है। मजदूरी, तो मजदूर क्या होता है? जातिवाचक हो गया इसमें, मजदूर से मजदूरी बना है। खुशहाली, देखिए खुशहाली, खुश क्या है? विशेषण का काम करता है, इसी में हाली जुड़ गया, तो ये हो गया। खुश कोई जाति नहीं होती है। दलाली, दलाल, दलाल जातिवाचक होता है। चोर जातिवाचक होता है। इकर जातिवाचक से कौन भाववाचक नहीं बना? यही हो जाएगा खुशहाली, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? मैंने कौन क्रिया से नहीं बना हुआ है? धुलना से धुलाई, धुनाई, धुनना, पीटना से पिटाई, और सफाई। सफाई क्या हो गई? ये आपका ऑलरेडी क्रिया नहीं है, यही हो जाएगा आपका सफाई। उत्साह शब्द है, बताइए उत्साह कौन सा संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है कि सकर्मक क्रिया है कि गुणवाचक विशेषण है कि संबंधवाचक सर्वनाम है? तो उत्साह का, उत्साह भाव का बोध कराता है, हमें अंदर फील कराता है ये, तो ये हो जाएगा आपका भाववाचक। अब करा बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा, आपको बताए होंगे बुढ़ापा ये क्या होता है, हमें महसूस करते हैं, ये क्या हो जाए? भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक है, वकील शब्द की भाववाचक संज्ञा है। वकील का भाववाचक क्या है? वकीलता की वकालत की वकील ताकि वकीलत, वकालत हो जाएगा। वकील से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? वकालत बनेगा। नेता शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या हो गया? नेताजी होगा कि नेताई होगा कि नेतृत्व होगा कि नेत होगा? तो नेताजी होगा नहीं, नेताई भी नहीं होगा, ये हो जाएगा नेतृत्व। आत्मीय शब्द की भाववाचक संज्ञा है। आत्मीय में सिर्फ आत्मीय से आपको भाववाचक संज्ञा बना था, आत्मीयता की आत्मीय की आत्मीयपन की आत्मीयत, यानी ये हो जाएगा आत्मीयता। ठीक, बच्चा शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो बच्चा में क्या होगा? बालपन होगा नहीं, बच्चे होगा नहीं, बचपन, हाँ ये हो जाएगा बचपन, छोटेपन नहीं होगा।